एक आदमी धूल और रेत से ढकी हुई धरती पर दिखाई देता है। वो 70 डिग्री की तेज गर्मी में खाना खोजने बाहर निकला है। ऐसे मौसम में बाहर चलने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही देखा, यही है भविष्य की पृथ्वी की स्थिति। क्योंकि सूरज की किरणों ने वातावरण को बुरी तरह नष्ट कर दिया था, जिसके कारण एक ही रात में पृथ्वी बंजर भूमि में बदल गई। फिर भयानक रेत का तूफान पूरी धरती पर छा गया। और भी डरावनी बात ये थी कि पराबैंगनी किरणों का स्तर सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे भयानक मौसम ने पूरी मानव सभ्यता को तबाह कर दिया और इंसान अपने जीवन के सहारे भोजन के स्रोत से वंचित हो गया। दाजुआंग उन कुछ बचे हुए लोगों में से एक था जो इस आपदा के बाद जिंदा बच पाए। जिंदा रहने के लिए बाहर जाकर खाना ढूंढना उसके लिए एक आम बात थी। उस दिन दाजुआंग एक इमारत के अंदर गया, हर कोने कोने को ध्यान से खोजा। आशा थी कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन खोजबीन के बाद वो निराश हो गया। उसे सिर्फ थोड़ी सी बची हुई कुत्ते की खुराक मिली। बाहर निकलते ही उसने आदत के अनुसार दरवाजे पर लाल रंग से निशान लगाया, जिसका मतलब था कि ये जगह पहले ही खोजी जा चुकी है। और फिर वो अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। हाथ में पकड़े नक्शे पर उसने देखा कि लगभग सभी जगहें पहले ही खोजी जा चुकी थीं। अब उसे और दूर जाना होगा ताकि शायद कुछ मिले। सिर उठाकर देखा तो दूर एक डरावना रेत का तूफान उठता हुआ दिखाई दिया, जो कुछ ही मिनटों में उसकी ओर पहुंचने वाला था। उसने ज्यादा सोचने का समय नहीं लिया, जल्दी से अपने आश्रय स्थल की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने पूरी रफ्तार से एक्सीलरेटर दबाया। थोड़ा सा और होता तो तूफान उसे उड़ा ले जाता। वो सच में बहुत किस्मत वाला था। ऐसे खतरनाक मौसम में जिंदा बच जाना कोई छोटी बात नहीं थी। अगले दिन दाजुआंग हमेशा की तरह अपने काम पर लग गया। हाँ, दाजुआंग एक मशीनरी इंजीनियर था। ये जगह उसका पुराना कार्यस्थल था, जहाँ कुछ मशीनें अब भी काम करने लायक थीं, और यही जगह अब उसका सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुकी थी। जब वो सबसे निचली मंजिल पर पहुंचा तो उसे अपनी इकलौती परिवार, अपनी प्यारी सी कुतिया मिली। आज उसे थोड़ा बहुत खाना मिल गया था, जिससे वो कुत्ते को भी थोड़ा ज्यादा खिला सके। खुद भी उसने कुछ नहीं बर्बाद किया। फ्रिज में रखे फल के डब्बे को देखा, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद ये दुनिया की आखिरी स्वादिष्ट चीज थी। इसके बाद वो अपने काम में जुट गया। वो एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट बना रहा था। उसने ढेरों किताबों को स्कैन करके उनका ज्ञान एक कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया, ताकि वो रोबोट के ज्ञान कोश का हिस्सा बन सके। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सफल हो गया। उसने रोबोट के लिए 4 निर्देश तय किए, जिनमें से आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण था, अगर दाजुआंग कभी ना रहे तो ये रोबोट उसकी कुतिया का देखभाल करेगा। ये आदेश बाकी सबसे ऊपर रहेगा। असल में दाजुआंग जानता था कि उसका जीवन अब ज्यादा लंबा नहीं है। सालों से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रहने से वो गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका था। ये कुतिया ही उसकी एकमात्र परिवार थी। दाजुआंग चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई तो हो जो उसकी जगह उस कुत्ते का ख्याल रखे, और यही था उस रोबोट के अस्तित्व का असली मतलब। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगला हिस्सा जल्द ही आने वाला है और आप इसे सबसे पहले देखने वाले बन सकते हैं।